हमको लगता है तो बस वेग नेबुलस स्पिरिचुअल थ्योरी की बातें हो रही हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल डायमेंशन तो होता ही नहीं है। ऐसा ही है ना, कह रहे पढ़ने लिखने पे ध्यान लगाओ, ये गीता वगैरह बुढ़ापे में देखना। हमने गीता बुढ़ापे में नहीं देखी, हमने जवानी में देखी। तो उसका नतीजा ये है कि शायद आज देश का सबसे बड़ा और सबसे शुद्ध समाज सुधार कार्यक्रम हम चला रहे हैं। बड़े बड़ा आरोप लगता है, इन लोगों को क्या पता, ये लोग तो बस बैठे हैं, डोनेशन आती है और ये लोग कुछ ग्रंथ वगैरह बांच देते हैं। नहीं साहब, व्यवहारिक जीवन भी क्या होता है और व्यवहारिक संघर्ष भी क्या होते हैं, वो भी मैं आपसे फिर कह रहा हूं विनम्रता के साथ। शायद हमें आपसे ज्यादा पता है, तो इसीलिए हमें यह भी पता है कि व्यवहारिक संघर्षों से भी कैसे जूझा जाता है, ये ज्ञान भी है। और आप चाहें तो ये ज्ञान भी हमसे ले सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये व्यवहारिक ज्ञान भी गीता की कृपा से ही आया है। बहुत छोटी चीज है व्यवहारिक ज्ञान। कृष्ण अर्जुन को उच्चतम ज्ञान बता रहे हैं, आत्मज्ञान। उसके बाद व्यवहार की चीजें बहुत सरल हो जाती हैं। जो आखिरी बात जान गया ना, उसको बाकी बातें समझाना बहुत आसान हो जाता है। जो ब्रह्मविद होता है उसके बारे में कहते हैं कि अब दुनिया की कोई भी और विद्या उसके लिए बहुत आसान हो गई, क्योंकि कठिनतम विद्या ब्रह्म विद्या होती है। और जिसने ब्रह्म विद्या साध ली उसको अब और कुछ भी साधना मुश्किल नहीं पड़ेगा। तो अब दुनिया में अगर निकलेगा तो बिल्कुल छत्रपति हो जाएगा, उसको हराना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उसने अब स्वयं को हरा लिया ना। ब्रह्म विद्या माने स्वयं को हरा देना। जिसने स्वयं को हरा लिया उसको हराना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मार वार दो तो ठीक है, हरा नहीं पाओगे उसको।